अप्रैल 2024 इंटरनेट पर कुछ अजीब अकाउंट सामने आए। वैसे तो तुम लोगों ने इस बंदे के बारे में सुना ही होगा या रेडिट वगैरह पर कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट पर रोज़ अजीब लोग वायरल होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा इंसान सामने आ जाता है जिसे देखकर इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है और अनकंफर्टेबल भी। और जब पूरा इंटरनेट मिलकर किसी एक शख्स की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे तो समझ जाओ मामला नॉर्मल नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट स्कूल बॉय 9 नाम के एक अजीब इंटरनेट केस की। एक ऐसा केस जहां लोग सिर्फ वीडियोस देखकर नहीं रुके बल्कि उस शख्स की असल पहचान तक पहुंच गए। और मेरा यकीन मानो, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अजीब और गंभीर होती चली जाती हैं। अब वैसे तो YouTube कभी कभी ऐसे टॉपिक्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसकी कुछ क्लिप्स का थोड़ा सा हिस्सा दिखाता हूँ ताकि तुम लोग खुद समझ सको कि इंटरनेट इतना डिस्टर्ब क्यों हुआ था। देखा, अब टेक्निकली यहाँ कोई हॉरर नहीं है, ना कोई भूत ना कोई मॉन्स्टर, लेकिन फिर भी ये बंदा अजीब लगता है और इसका रीज़न है अनकैनी वैली। अनकैनी वैली यानी जब कोई इंसान नॉर्मल लगने की कोशिश करे लेकिन पूरी तरह नॉर्मल लगे ना, तो दिमाग उस चीज़ को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है रेडिट से, जहाँ कुछ यूज़र्स ने अजीब अकाउंट नोटिस करने स्टार्ट किए। पहली नज़र में ये रैंडम अकाउंट्स लगते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पैटर्न्स नज़र आने लगे। वियर्ड एडिटिंग, ओवर वाइट चेहरे, अजीब एक्सप्रेशंस और एक अनसेटलिंग सा माहौल। इनमें से कुछ अकाउंट्स बच्चों के नाम से चल रहे थे, लेकिन वीडियोस और पोस्ट देखकर लग रहा था कि इनके पीछे असल में कोई और ही इंसान है, क्योंकि ऐसा काम बच्चा तो कर ही नहीं सकता। और फिर सामने आता है एक इंस्टाग्राम अकाउंट स्मार्ट स्कूल बॉय 9 के नाम से, जिसका असली नाम शायद डेविड है। इस पोस्ट में लिखा था, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला। अब यहाँ चीज़ और भी ज़्यादा अजीब हो जाती है, क्योंकि ये अकाउंट कंटेंट कम और डिस्टर्बिंग कंटेंट ज़्यादा अपलोड करता था। एक शख्स जो स्कूल के बच्चे जैसा गेटअप करता, वियर्ड मेकअप लगाता और बच्चों जैसी एक्टिंग करता, लेकिन खुद बताओ क्या ये तुम्हें 9 साल का लगता है? क्योंकि मुझे तो ये कहीं से भी 9 साल का नहीं लग रहा। और बाद में इंटरनेट इन्वेस्टिगेशन से जो बात सामने आई वो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि लोगों के मुताबिक इस बंदे की एज अराउंड 60 से 65 साल के दरमियान थी, यानी ऑलमोस्ट 60 प्लस उम्र का इंसान ये सब कर रहा था। और इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में ये भी लिखा हुआ था कि इसका अकाउंट इसकी मदर हैंडल कर रही थी, जो कि झूठ था ऑफ कोर्स। इसके अलावा इस बंदे के कुछ और अकाउंट्स भी थे, जिनमें से 2 मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। पहला गर्ल क्लोई 12 और दूसरा ट्रूथ स्टिक्स 11। पहले अकाउंट यानी गर्ल क्लोई 12 की बात करें तो इसमें एक 13 साल की बच्ची लीसा की वीडियोस दिखाई जा रही थी। और अगर पोस्ट को देखें तो हाई हील्स बूट्स से काफ़ी ऑब्सेशन नज़र आ रही थी। इन दोनों यानी गर्ल क्लोई 12 और ट्रूथ स्टिक्स 11 दोनों के बायो में भी ये सेम चीज़ लिखी हुई थी कि ये अकाउंट्स यूज़र की मदर हैंडल कर रही है। आप खुद देख सकते हैं, ट्रूथ स्टिक्स वाले अकाउंट में ज़्यादातर पिक्चर्स AI जनरेटेड और हाईली एडिटेड लग रही हैं।
लेकिन यहाँ पर मसला हाईली एडिटेड या एआई जनरेटेड होने का नहीं बल्कि अनकैनी होने का था। अब आप एक बार खुद देखो इन पोस्ट को और बताओ कैसा फील हुआ। अनकैनी, अनकंफर्टेबल, डिस्टर्बिंग। अगर ऐसा था तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये अकाउंट्स बैन क्यों कर दिए गए। स्मार्ट स्कूल बॉय 9 वाले अकाउंट की एक पोस्ट पर ट्रूथ स्टिक्स 11 का लाइक भी आया हुआ था, जिसकी वजह से लोगों को शक हुआ कि कहीं इन दोनों अकाउंट्स का यूज़र एक ही तो नहीं, और बाद में ये शक यकीन में बदल गया। अब इंटरनेट ने यहाँ वही किया जो इंटरनेट अक्सर करता है, यानी इन्वेस्टिगेशन। लोगों ने इसकी वीडियोस के बैकग्राउंड्स देखने स्टार्ट किए, रोड्स, पार्क्स, बिल्डिंग्स, और धीरे धीरे लोग इसकी लोकेशन तक पहुँच गए। फिर और अकाउंट सामने आए, हर अकाउंट में अलग पर्सनैलिटी, लेकिन एडिटिंग स्टाइल सेम, वॉइस सेम, वाइब भी सेम। और यहीं लोगों को समझ आ गया कि शायद ये सारे अकाउंट्स एक ही इंसान चला रहा है। लेकिन यहाँ एक डेंजरस चीज़ भी हुई। कुछ लोग इसके घर तक जाने लगे, वीडियोस बनाने लगे और पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने लगे, जो कि ऑनेस्टली सही नहीं था, क्योंकि इंटरनेट इन्वेस्टिगेशन और हरासमेंट के बीच बहुत पतली लाइन होती है। स्मार्ट स्कूल बॉय 9 का केस सिर्फ एक क्रीपी अकाउंट का केस नहीं था। ये एक एग्जाम्पल था कि इंटरनेट कितनी जल्दी किसी मिस्ट्री को पकड़ लेता है और फिर उसे पूरी दुनिया का ऑब्सेशन बना देता है। और शायद इसीलिए इंटरनेट की सबसे डेंजरस चीज़ डार्क वेब नहीं बल्कि इंसान की क्यूरियोसिटी है। Yo, my friend Smart Kid Boy 9's house. There's no way. Nah, yeah, this is insane. Yeah, this is so insane. Yo, Comment what other house you want us to find. So, that's the account run by a man pretending to be a boy.